गुड इवनिंग यार, कैसे हैं आप लोग और कैसी आपकी फ़ेज़ 2 की तैयारी चल रही है। तो जो अग्निपथ वायु फ़ेज़ 2 में हमारा अडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड होता है, उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट कहा जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके 45 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली आपको करने होते हैं, जिसमें से 6-7 क्वेश्चन रीजनिंग के हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होंगे वो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के ही होंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसको क्लियर करना उतना ही आसान है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है इसको क्लियर करना, तो काफ़ी इजी है। और इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम बात करेंगे इसी चीज़ के ऊपर कि कैसे डिकोड करेंगे कि कैसे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट को फुल मार्क्स स्ट्रेटेजी के तहत अप्रोच करना है और वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में, किन चीज़ों का ध्यान देना है, क्या एक सही अप्रोच होगी इस टेस्ट के लिए की प्रिपरेशन के लिए। तो इन सभी टॉपिक्स पर आज हम बात करने वाले हैं। तो ऑलरेडी मैं इस चैनल पे 3 वीडियोस बना चुका हूँ जहाँ पर मैंने फ़ेज़ 2 का कंप्लीट प्रोसेस बताया है अग्निपथ वायु के लिए। उसके बाद फिज़िकल फ़िटनेस का ऑफिशियल वीडियो जो रिलीज़ किया गया था, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन थी कि सिटअप्स और स्क्वाट्स में अंतर क्या होता है, तो वो भी वहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। और फाइनली इंटरव्यू, अगर आप जैसे कि आपको पता है कि ग्रुप डिस्कशन में आपको इंटरव्यू करना होता है, तो जो आपका जीडी होता है बेसिकली वहाँ पे आपको इंटरव्यू देना होता है। तो वहाँ पे 20 सेकंड, ओनली 20 सेकंड के अंदर आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो आप इस चैनल पे उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यार, व्हाट इज़ सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होती क्या है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होती क्या है। तो पहला पॉइंट पढ़े तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट कॉमनली नोन एज SRT आर द नॉर्मल डे टू डे लाइफ सिचुएशन डेट अ कॉमन पर्सन में कम अक्रॉस। तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बहुत ही ज़्यादा कॉमन जो सिचुएशंस होते हैं, जो भी एक कॉमन मैन अपने डे टू डे लाइफ में अक्रॉस आता है, वही सिचुएशंस होती हैं। ये कोई इसके लिए कोई ख़तरनाक प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई आंसर से रट्टा मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत अप्रोच है और आप फंसेंगे ऐसे एग्ज़ाम में, क्योंकि इतने सारी सिचुएशंस होती हैं जो कि एक पर्सन अपनी डे टू डे लाइफ में फेस करता है। तो कितनी सिचुएशंस के आंसर्स आप रट लेंगे। और वैसे भी हर सिचुएशन को डील करने के एक मेथड नहीं होता है, कई सारे मेथड होते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को हमको देखना होता है, तो कौन सी जो मेथड होगी वो एक जेन्युइन मेथड होगी और एक कौन सी मेथड सबसे बेस्ट होगी। तो उसी चीज़ को हमको देखना होता है, ना कि आंसर्स रटने होते हैं। तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जनरली एक डे टू डे लाइफ सिचुएशंस होती हैं जिसके अक्रॉस कोई भी इंसान आता है और उन चीज़ों को कैसे डील करता है, उन्हीं सिचुएशंस, वैसी ही कुछ सिचुएशंस आपकी फ़ेज़ 2 में अडेप्टेबिलिटी टेस्ट SRT में दी जाएंगी। दिस टेस्ट इज जस्ट अ टेस्ट टू चेक द बेसिक मैच्योरिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। यहाँ पे आपकी रीजनिंग एबिलिटी और मैच्योरिटी को चेक किया जाएगा कि एक बंदा जो है या कैंडिडेट जो है किसी भी सिचुएशन के प्रति उसका रिएक्शन क्या है। और सारे आंसर्स पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, जो भी सबसे ज़्यादा मैच्योर रिस्पॉन्स होगा उसी को सही कंसिडर किया जाएगा। बट हर एक रिस्पॉन्स, मतलब अगर आप सोसाइटी में ढूंढने निकलेंगे तो जो भी 4 वहाँ पे आपको रिस्पॉन्सेस मिलेंगे, उस टाइप के लोग आपको आराम से सोसाइटी में मिल जाएंगे। ठीक है, तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आपको बता दिया है क्या होता है बेसिकली। तो चलते हैं आगे। हाउ SRT इज़ कंडक्टेड। तो SRT कंडक्ट कैसी कराई जाएगी। ठीक है, जब आप वहाँ पर जाएंगे अपने फ़ेज़ 2 के लिए, अपनी PFT वगैरह क्लियर करने के बाद, तो SRT कंडक्ट कराई कैसे जाएगी। सो देयर विल बी 45 क्वेश्चन। ठीक है, डाटा कैंडिडेट इज़ एक्सपेक्टेड टू डू 45 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट्स होंगे, फेयर टाइम है। बट आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको किसी भी क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है। 30 मिनट में 45 क्वेश्चन आपको अप्रोच करनी है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है तो कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए, वापस लौट कर आइए उस क्वेश्चन पे अगर टाइम बचता है तो। क्योंकि अगर आप उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे तो आप पजल अप हो जाएंगे। क्योंकि और अगर आप फिर भी फंस रहे हैं तो जो रिस्पॉन्स आपके दिमाग में सबसे पहले आया था उसी को टिक कीजिए, वही सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स है आपके लिए। नेक्स्ट चीज़ है, यू विल बी प्रोवाइडेड एन OMR शीट। ठीक है, तो आपको एक OMR शीट प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आपको जो है अपने रिस्पॉन्सेज रिकॉर्ड करने, अपने रिस्पॉन्सेज देने। और ईच SRT, हर एक SRT के लिए 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ठीक है, और जो भी रिस्पॉन्स आपको सही लगे, जो भी बेस्ट लगे, उस रिस्पॉन्स को आपको बेसिकली क्या कर लेना है, टिक कर देना है और वही आपके लिए आंसर कंसिडर किया जाएगा। तो ऐसी SRT कंडक्ट की जाती है। चलिए बात कर लेते हैं बेस्ट वे टू अटेम्प्ट SRT। तो वाइल अटेम्प्टिंग SRT,
देयर आर चांस दैट यू मे गेट कन्फ्यूज अमंग द ऑप्शन, सो फिल द ऑप्शन विच कम्स फर्स्ट इन टू योर माइंड। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आप कुछ ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाएं कि कौन सा ऑप्शन बेहतर है। हो सकता है दो ऑप्शंस के बीच में आप कंफ्यूज हो जाएं। तो ऐसे केस में जो भी ऑप्शन आपके दिमाग में सबसे पहले आता है उसी को आपको टिक करना चाहिए। अपने अगल बगल से इन्फ्लुएंस होने के बजाय जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसको टिक कीजिए, क्योंकि हर एक बंदे की पर्सनैलिटी अलग होती है दूसरे बंदे से, हर एक बंदे का सोचने का नज़रिया अलग होता है दूसरे से। तो आपको जो बेस्ट लगे उसको टिक करिए। सेकंड चीज़ है, डोंट अटेम्प्ट एनी एस आर टी एंड ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ, वो मैंने बता दिया, अपने अगल बगल के जो कैंडिडेट्स होंगे उनके इन्फ्लुएंस में आके किसी भी एस आर टी को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, इसका खास तौर से आपको ध्यान रखना है। कनेक्ट द एस आर टी विद योर, अपनी लाइफ से एस आर टी को कनेक्ट कीजिए, उसके बाद देखिए कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे। ऐसी सिचुएशन अगर आपकी ज़िंदगी में होती हैं तो आप कैसे उस चीज़ पे रिएक्ट करेंगे। और फाइनली जो है, डोंट टेक मच टाइम, बता दिया मैंने, किसी भी एसआरटी में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप टाइम लेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें कंफ्यूज होती जाएंगी। तो उस पर आप लौट कर आइए, फिर जाके अटैम्प्ट करिए, बट एक बार अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए उसे। जब आप नए सिरे से स्टार्ट करेंगे तो पक्का आपका आंसर निकल आएगा। चलते हैं आगे। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एस आर टी। अब एस आर टी के लिए भाई प्रिपेयर कैसे करें, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो एस आर टी के लिए प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में एक अच्छे इंसान बने। अगर आप एक अच्छे इंसान होंगे तो आपकी पॉजिटिव अप्रोचेस किसी भी सिचुएशंस के प्रति निकलेंगी। अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं बनेंगे तो आपकी नेगेटिव अप्रोचेस निकलेंगी और ऐसे ऐसे में आप फंसेंगे। तो बी ए गुड ह्यूमन बींग, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ़ यू आर ज्वाइनिंग आर्म फोर्सेस। सेकेंड चीज़ है, डोंट मग अप द रिस्पॉन्सेज ऑफ द एस आर टी। एस आर टीज़ के रिस्पॉन्सेज नहीं रट्टा मारते हैं, इतने सारे एस आर टीज़ होती है, इतनी सारी सिचुएशंस होती है, कितनों के रिस्पॉन्स रट्टा मार लोगे। सेकंड थर्ड पॉइंट है, कैन प्रैक्टिस सम एस आर टी सेट्स। कुछ एस आर टी सेट्स जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बी, और एक पॉइंट है, बी रियल एंड जेन्युइन इन योर रिस्पॉन्सेज। कुछ एस आर, जैसे मैंने बताया, कुछ एस आर टी सेट्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर हमारा ये टेलीग्राम पेज है, इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर अभी आने वाले समय में मैं काफ़ी सारे आपके लिए एस आर टी प्रैक्टिस सेट्स लेकर आने वाला हूँ, तो यहीं पर आपको अपलोड की जाएंगी, तो इसे प्लीज़ ज्वाइन कर लो। फोर्थ पॉइंट है, लर्न द अप्रोच इंस्टीड ऑफ आंसर। आंसर को रटने के बजाय अप्रोच को लर्न करो कि कैसे, क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है। हो सकता है आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, इससे आप बेहतर ही बनेंगे, ठीक है, बट आपको आंसर नहीं रटने हैं, आपको अप्रोच पढ़नी है। अगला पॉइंट है, प्रैक्टिस डाइवर्सिफाइड एस आर टी। डाइवर्सिफाइड एस आर टीज प्रैक्टिस करो अग्नि, जैसे कि मैंने बता दिया, अग्नि फ्रॉम द अपकमिंग वीडियोस ऑफ अग्नि वॉरियर अकेडमी। तो ये इसी चैनल पे जो है काफ़ी सारी एस आर टीज आपको मिलेंगी डाइवर्सिफाइड वे में, एक टाइप की नहीं, अलग अलग टाइप की एस आर टीज मिलेंगी। उसको आप प्रैक्टिस करो और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर लेवल पर ले जा सकते हो। डोंट पैनिक एज इट इज़ अ वेरी सिंपल टेस्ट। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा टेस्ट है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और इसके लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आराम से चीज़ें हो जाती हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं कि कैसे होंगी क्या होंगी, ठीक है, बहुत ईजी चीज़ है। बस आपकी आम जिंदगी से रिलेटेड कुछ सिचुएशंस हैं, उसी के तो रिस्पॉन्सेस आपको देने हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत ईजी, आराम से चीज़ें हो जाएंगी। नाउ थिंग्स टू अवॉइड इन ओ एम आर। आपको पता होगा, आपको अपने एस आर टीज़ के जो रिस्पॉन्सेस होते हैं वो ओ एम आर शीट में जो है रिकॉर्ड करने होते हैं, अपने ओ एम आर शीट पे आंसर करने होते हैं। तो कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको अपनी ओ एम आर शीट के साथ बिल्कुल छिड़खानी नहीं करनी है और इन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो सबसे पहले है, डोंट राइट एनीथिंग ऑन ओ एम आर। ओ एम आर शीट पर कुछ लिखना नहीं है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए, उसके अलावा कुछ भी और लिखना नहीं है, रफ वर्क वगैरह कुछ भी नहीं करना है, रफ वर्क जैसा कुछ है भी नहीं, तो कुछ भी ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। या कुछ भी ऐसे डॉट डॉट, कईयों को आदत होती है ऐसे अपना हाथ पेन को कुछ कुछ छिड़खानी करने की, ठीक है, तो वो सब नहीं करनी है, उन चीज़ों को अवॉइड करना है। डोंट फोल्ड योर ओ एम आर। आपकी ओ एम आर कंप्यूटर के थ्रू चेक होती है, इसलिए ओ एम आर को फोल्ड मत करिए, अदरवाइज़ आपका कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। क्योंकि ओ एम आर जब अगर आपका आंसर ही नहीं रिकॉर्ड हो पाएगा, आपका आंसर ही नहीं रीड कर पाएगा कंप्यूटर, तो ऑब्वियसली ओ एम आर आपका जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट फिल टू ऑप्शंस एज योर आंसर। अपने किसी भी आंसर में आपको दो ऑप्शंस पे टिक नहीं करना है, ठीक है, इस चीज़ का बहुत ध्यान से ध्यान रखें, ठीक है। और क्योंकि किसी भी क्वेश्चन के दो रिस्पॉन्सेस नहीं हो सकते, हालांकि मैंने
कहा कि उसके बहुत सारे रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं, बट एट द एंड आपको एक ही पे टिक करना है, तो उसका खासकर से ध्यान रखें। अगली चीज़ है डोंट फिल योर आंसर इन इनकरेक्ट सीक्वेंस। इनकरेक्ट सीक्वेंस पे नहीं फिल करना है। सपोज अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो उस पर एक छोटा सा डॉट मार दो, कुछ कर दो। ये मतलब आपको ओवरऑल कहने की बात ये है कि आपको इनकरेक्ट सीक्वेंस में नहीं फिल करना है। नहीं आता है तो बहुत ध्यान से देखो कि आप जो है गलत क्वेश्चन सही किसी क्वेश्चन का गलत जगह पे फिल ना करें। डोंट टीयर और मेक योर OMR डर्टी। अपना OMR को डर्टी नहीं बनाना है, उसको फाड़ना नहीं है, वरना प्रॉब्लम हो जाएंगे, क्योंकि हर एक कैंडिडेट के लिए एक ही OMR आता है। नेक्स्ट है यूज़ ओनली बॉल पेन्स। आपको बॉल पेन का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। और बॉल पेन के अलावा आपको किसी भी पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। जेल पेन कुछ भी नहीं चलेगा। तो बॉल पेन में आप ब्लू ब्लैक कुछ भी ले सकते हैं। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जहाँ पर आपका सेंटर होगा वहीं से आपको पेनें प्रोवाइड की जाएंगी। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और नेक्स्ट है यार, इसी चैनल पर जो है अग्नि वॉरियर पर आपको जो है मैं प्रैक्टिस सेट्स लेकर आने वाला हूँ। तो अगर आप जो है प्रैक्टिस सेट अपनी तैयारी को और बेहतर लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इससे मैं गारंटी देता हूँ कि आपका प्रिपरेशन काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको SRT का एक अच्छा सा ओवरव्यू मिल गया होगा कि आपको कैसी चीज़ें करनी है। फिर से बता रहा हूँ, SRTs के आंसर्स नहीं रटने हैं, अप्रोचेस रटनी हैं। और अप्रोचेस जो हैं ऐसे सीखे जाएंगे जब आप मैक्सिमम से मैक्सिमम और डाइवर्सिफाइड SRTs को प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हमारे चैनल पर पॉसिबल है। यहाँ पर मैं आपके लिए SRTs लेकर आऊँगा, वहाँ पर भी आपको SRTs के आंसर नहीं रटने। आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस के रिस्पॉन्सेस को समझाया जाएगा कि कैसे वो आंसर सबसे बेस्ट है। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे यार, एंड स्टे इन टच विद अस। दिस इज़ द कोटेशन, लेट्स मेक इट हैपन टुगेदर। ठीक है, साथ में करना है और कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड योर सिलेक्शन इज़ आर कंसर्न बोला है तो आप हमारा ही कंसर्न है, हम देखेंगे कैसे करना है। एंड दिस इज़ आवर चैनल अग्नि वॉरियर अकेडमी। ठीक है, ज्वाइन दिस टेलीग्राम पेज। थैंक यू। जय हिंद।